आज पार्टी लॉन्च हो जाने दीजिए। बहुत बड़ा खुलासा मैं इसी चैनल से करूंगा जनसुराज को लेकर, अब प्रशांत किशोर को लेकर करूंगा। साल नीतीश के और 20 साल लालू का अगर मिला दिया जाए तो 4 दशक में बिहार तो बर्बाद हुआ है ना। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि नीतीश बार बार विपक्ष से क्यों सवाल पूछते हैं, बार बार वो तेजस्वी और लालू को बीच में क्यों लाते हैं? देखिए बिहार में करप्शन बढ़ रहा है तो अब क्राइम न्यूज निकालते हैं वही तेजस्वी यादव। तो आप ये नहीं, अभी तो जनसुराज है क्या? इतना भय क्यों लग रहा है जनसुराज से लोगों को? जनसुराज से राजनीतिक पार्टियों को भय इसलिए लग रहा है क्योंकि जनसुराज सच्चा बात कर रहा है। नीतीश कुमार आरजेडी पे आरोप लगाते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज होगा, और नीतीश कुमार पे लगता है लांछन कि नीतीश कुमार के रहते बिहार बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाषा आपका भी, और तमाम दर्शकों का जो खबर फर्स्ट और एटीएस के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। सर आज 2 अक्टूबर है, एक तरफ शास्त्री जी की और महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो वहीं बिहार में आज जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग है। और ऐसे में लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो क्या क्या बातें सामने आ रही हैं सर, थोड़ी जनता को बताइए। देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बिहार ने कर ली है तैयारी अपने बच्चों की बारी। ये बहुत अच्छा स्लोगन है और ये स्लोगन आदमी के दिमाग में हिट जरूर करेगा 2025 में अभिलाषा। रही बात अध्यक्ष की, तो वो बात देखिए मैं इंटरनली बात बता दूं कि प्रशांत किशोर की पत्नी को जनसुराज का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पे बातचीत चल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि एक हमारा दलित चेहरा अध्यक्ष होगा सबसे पहले। कि अभी आने वाले कुछ घंटों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सवाल ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये है कि जनसुराज बनने के बाद क्या सच में बिहार के लिए जनसुराज होगा? क्या सच में जनसुराज बनने के बाद बिहार का कायाकल्प होगा, और किस तरह से कायाकल्प होगा, ये सवाल है। क्योंकि हर लोग बिहार के हित की बात करते हैं, बिहार को बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार में विकास लाने की बात करते हैं, बिहार को बाढ़ मुक्त भय मुक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे ठीक विपरीत देखने को मिलता है अभिलाषा। लेकिन इस बार तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम सत्ता की नहीं व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सत्ता पलटने की नहीं व्यवस्था पलटने की बात कर रहे हैं। न्यू प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा रखा है। मैं आपको बता देता हूं अभिलाषा, कुछ डेटा है हमारे पास, रिटायर्ड आईपीएस की लिस्ट जो ज्वाइन किए हैं जनसुराज, जिनमें से जितेंद्र मिश्रा समस्तीपुर सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक आईजी थे 2004 इंडियन पुलिस सर्विस बैच का, वो जनसुराज ज्वाइन किए हैं। एसके पासवान वैशाली से 1979 इंडियन पुलिस बैच का था, आईपीएस थे, उनको वो जनसुराज ज्वाइन किए। केबी सिंह सारण से जो डीआईजी रह चुके हैं वो जनसुराज ज्वाइन किए हैं। उमेश सिंह बेगूसराय से, वो भी आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी जनसुराज ज्वाइन किए हैं। अनिल सिंह सुपौल से आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी जनसुराज ज्वाइन किए हैं। शिव कुमार झा सुपौल से 2004 आईपीएस बैच के वो अधिकारी रह चुके हैं, वो भी जनसुराज ज्वाइन किए हैं। अशोक कुमार सिंह वो भी जनसुराज ज्वाइन किए, आईपीएस हैं। राकेश कुमार मिश्रा सहरसा से 1986 आईपीएस बैच के वो अधिकारी है, वो भी जनसुराज ज्वाइन किए हैं। सीपी किरण पटना से, वो 1979 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, वो भी जनसुराज ज्वाइन किए हैं। मोहम्मद रहमान मोमीन भोजपुर से, वो 2000 आईपीएस बैच का अधिकारी हैं, वो भी जनसुराज ज्वाइन किए हैं। शंकर झा आईपीएस हैं, वो भी ज्वाइन किए हैं। और दिलीप मिश्रा जो आईपीएस हो चुके हैं, लगभग 12-15 लोग जो आईपीएस अधिकारी हैं वो जनसुराज ज्वाइन किए। तो सर ये जनसुराज ये आईपीएस आईएएस का ज्वाइन करने का मकसद क्या है? क्या ये राजनीति में आना चाहते हैं या फिर ये बिहार को बदलने के लिए बस जनसुराज ज्वाइन? बिहार के सबसे बड़े वकील यदुवंश गिरी, जी हाँ, जिनका नाम आता था इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, अपने आप में ब्रांड है, और उनको राजनीति में लाने के लिए राजीव गांधी इंदिरा गांधी तक कोशिश कर दी,
लालू यादव और नीतीश जज कुमार बनाया जा रहा था, लेकिन वो अपने वकालत का जो पेशा है उसको नहीं छोड़ने के लिए वो जज का पोस्ट ठुकरा दिया। लेकिन अब जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। केसी सिंह जिनकी बुकें हम सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी, सभी ने, कोई नहीं है जो केसी सिन्हा का लिखा हुआ मैथ्स का बुक ना पढ़ा। हाँ, बिना उनके मैथ्स का बुक पढ़े वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। वो जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। ये तमाम बड़ी हस्तियां सर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं आज। वो जनसुराज ज्वाइन कर रही हैं। ये वही विनीता विजय हैं सर जो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लोजपा के साथ थी, जिन्होंने चिराग पासवान को चांदी का मुकुट तक पहनाया था। LGPR से लेकर राजद, बीजेपी, कांग्रेस, वहां से लोग खुद आ रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या है जनसुराज में? देखिए, जनसुराज सच पूछिए तो धीरे धीरे बिहार की आवाज बनते जा रहा। एक विकल्प नहीं था लोगों के पास, अब विकल्प हो गया। विकल्प पहले क्या था कि जो लालू जी से नाराज होते थे, लालू जी के भय से नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट कर देते थे, और बीजेपी के भय से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को वोट कर देते थे मुस्लिम यादव। लेकिन अब एक विकल्प है जो बिहार का बेटा है, बिहार के बारे में बात करता है, गांव गांव में जाकर बात करता है, बिहार को जगाता है, बिहार के भविष्य की बात करता है। लेकिन इनकी तुलना तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से की जा रही है कि वो भी घर घर जाके ऐसे ही प्रचार करते थे। फिर क्या हुआ? अभी देख रहे हैं शराब नीति मामले में अभी फंसे हुए हैं। अभिलाषा, मैं इसमें खुलकर बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, चोर हैं या नहीं हैं, यह अदालत का विषय है। ऐसे अगर आप बात कीजिएगा तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पे दाग ना लगा हो। लालू प्रसाद यादव से अमित शाह तक, चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार तक, ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पे दाग ना लगा हो, जो करप्ट ना हो। लेकिन बात जब अरविंद केजरीवाल की खुल गई है तो बता देते हैं। लोग कहता है, बिहार के लोगों का कहना है कि ये बिहार हो, दिल्ली ना हो। तो हमार सवाल बा कि कहां के लोग खुशहाल ज्यादा बा? दिल्ली का लोग टोटल सीट बीजेपी को लोकसभा सीट जिता देता है, और जैसे ही विधानसभा आता है अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। तो बुद्धिमान कौन है? मतलब दिल्ली की जनता का क्लियर मोटिव है कि वो केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है और राज्य में अरविंद केजरीवाल को। और क्यों ना देखे भाई? जहां बिजली सस्ती हो, जहां पानी सस्ता हो, जहां ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, जहां CNG सस्ता हो, स्कूलें गैस सस्ता हो, जहां पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था देश का उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था में से एक हो, सरकारी की मैं बात कर रहा हूं, जहां की शिक्षा प्रणाली देश की सबसे अच्छी सरकारी शिक्षा प्रणाली हो, भ्रष्ट वो है? उस राज्य का CM भ्रष्ट है क्या? सवाल ये है कि जिस राज्य का शिक्षा प्रणाली वन ऑफ द बेस्ट है, वहां का CM भ्रष्ट है। जहां का स्वास्थ्य व्यवस्था वन ऑफ द बेस्ट हो, वहां का लोग, वहां की जनता बेवकूफ है और वहां का CM भ्रष्ट है। अगर यही मापदंड है भ्रष्टाचार का, तो मैं कहूंगा कि हर राज्य का CM अरविंद केजरीवाल जैसा तो भ्रष्ट हो। लेकिन विपक्ष बार बार सवाल उठा रही है। विपक्ष पे सवाल कौन सी ऐसी पार्टी है जिसपे सवाल नहीं उठ सकता? आप बताइए हमको सर। लेकिन सवाल कांग्रेस पे सवाल उठाता हूँ। कांग्रेस ने 60 साल में देश को नीचे गिराया, ना रक्षा प्रणाली मजबूत की, ना ही ट्रांसपोर्टेशन मजबूत किया, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत किया, ना ही हर चीज खराब। ऐसा किसका कहना है भाई? तो नरेंद्र मोदी जी का। कांग्रेस का फिर नरेंद्र मोदी पे है कि बेरोजगारी लाया गया, महंगाई बढ़ाया गया, करप्शन बढ़ा, हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। यहां ये आरोप कांग्रेस का है। नीतीश कुमार आरजेडी पे आरोप लगाते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज होगा, और नीतीश कुमार पे लगता है लांछन कि नीतीश कुमार के रहते बिहार बर्बाद हो रहा है।
बिहार में करप्शन बढ़ा है, तो आप क्राइम न्यूज निकालते हैं वही तेजस्वी यादव। तो आप ये नहीं, अभी तो जनसुराज है क्या? इतना भय क्यों लग रहा है जनसुराज से लोगों को? जनसुराज से राजनीतिक पार्टियों को भय इसलिए लग रहा है क्योंकि जनसुराज सच्चा बात कर रहा है। लेकिन उनकी जो बातें होती हैं वो तो ऐसी लगती है कि वो अपनी बातें कर रहे हैं, जैसे वो डांट रहे हो, जाके घर घर जाके डांट रहे हो कि भाई तुम ऐसे वोट दिए हो। मैं जनसुराज की मोटिव पे बात कर रहा हूँ, जो उनका स्लोगन है। हाँ, आज पार्टी लॉन्च हो जाने दीजिए, बहुत बड़ा खुलासा मैं इसी चैनल से करूंगा जनसुराज को लेकर, अब प्रशांत किशोर को लेकर करूंगा बहुत बड़ा खुलासा। लेकिन प्रशांत किशोर का एक चीज तो आपको मानना होगा कि प्रशांत किशोर ने क्या गलत बोला। लेकिन 20 साल नीतीश के और 20 साल लालू का अगर मिला दिया जाए तो 4 दशक में बिहार तो बर्बाद हुआ है ना। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि नीतीश बार बार विपक्ष से क्यों सवाल पूछते हैं, बार बार वो तेजस्वी और लालू को बीच में क्यों लाते हैं? देखिए नीतीश जी का एक चीज मैं बोल दूंगा अभिलाषा, नीतीश जी के निष्ठा ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। इतना ही अटूट है, सत्य है कि नीतीश जी ईमानदार हैं, लेकिन नीतीश जी में अब नेतृत्व क्षमता नहीं रही है, ये भी बात उतना ही सत्य है। लेकिन उम्र का तकाजा है। लेकिन सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए ना, विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? विपक्ष को क्यों लताड़ रहे हैं? ये एक नया ट्रेंड पकड़ लिया देश में भी। नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या है आज के डेट में? एक सांसद छोड़ के कुछ है नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई 15 साल 20 साल देश और राज्य में राज करे और उसके बाद वो 15 साल और 20 साल बाद की बात करे तो वैसा राजा नहीं चाहिए हमें, वैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। 15 साल किसी देश की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त होता है। तो सर अब जो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, इसके बाद बिहार में त्रिकोणीय समीकरण एक तरह से देखने को मिल सकता है। त्रिकोणीय समीकरण होगा या बनेगा ये नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लाऊंगा, बहुत बड़ा खुलासा लेकर आऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।